जी नाज़रीन, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक वाक़या हुआ तहसील उस्मानी के मौज़ा मज़ाफ़ाती इलाका कॉलेज में, जहां एक बच्ची जो खातून है शादीशुदा, जिसके कुछ बच्चे हैं, शकीला ज़ौजा नाज़म, उसकी डेथ होती है और FIR दर्ज होती है। इल्लत नंबर क्या है जी उसकी, जो चौकी में दर्ज हुआ मुकदमा, उसकी FIR इल्लत नंबर यहाँ पे नंबर क्या है यहाँ पे 158/2025 जी, इल्लत नंबर 158/2025। और इसमें दफात कौन से का अंदराज हुआ? दफात बोलिए। 316/448 504 APC 316/448 और 504 APC। चूँकि मैं बासियत क्राइम रिपोर्टर इन दफात के हवाले से अप्रोच रखता हूँ कि 448 जो है वो सैन की मुदाखलत का है, और जो दफ़ा 316 है उसमें कत्ल की एक ज़िमनी हैसियत, उसमें ये दफात का अंदराज हुआ। तो आपने कुछ और दो जो FIRs हैं इस्लामगढ़ की, उनका जिक्र किया कि उनमें भी ऐसे वाक़यात में दफात कौन सी, उनका इल्लत नंबर क्या है इस्लामगढ़ दफा? इससे पहले 21/7/2024 को इसी थाने, जो मकामी थाना है चौकी के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ, इल्लत नंबर 104/24। इसमें जो है वो 322/341 34 APC जी, उसमें 322 का इतलाक हुआ। और इस्लामगढ़ का जो FIR उसका जिक्र कीजिएगा, इल्लत नंबर पहले बोलिएगा। यहाँ पे इल्लत नंबर में नहीं नजर आ रही, कोई बात लेकिन फिर भी हम जो है कोशिश करते नहीं, इतना टाइम नहीं है, आप बात करें ना उसकी, उसमें दफात क्या है? उसमें 25/7/25 यानी इसी महीने में 25/7/25 को जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें जराइम जो लगाए गए हैं 302 लगाया गया APC। जी नाज़रीन, इसमें इसी टाइप की जो स्टोरी है या वाक़या है, वक़ूआ है, वारदात है, वो होती है। और उसमें 302 का यानी ये इल्लत नंबर 114/25 है, और इसमें जराइम जो इस्लामगढ़ में ये लगा है 302/24 APC। जी, आपके सामने इल्लत नंबर भी आ गई और इस्लामगढ़ का थाने का हवाला भी, और उसमें दफात का इतलाक भी। हम एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो पुलिस थाना चौकी उस्मानी है, आपका ये मुतालबा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले एपिसोड में कि उसमें इतलाक 322 का होना चाहिए या 302 का। ये उसके उस FIR के मुताबिक हमारा तो 302 होना चाहिए। अच्छा जी, इनके मुतालबात आपके सामने आए, और अब हमारा ये क्वेश्चन था, इसके बाद मीडिया इन्वेस्टिगेशन का मरला होगा, उसमें अलग से बात करेंगे। ये 302 लगता है कहाँ पे, पुलिस का ये इख्तियार भी है, और उसके हर वाक़या के जो मरूजी हालात हैं इर्द गिर्द के, वो वाक़े की नोयत वो मुख्तलिफ होती है, और दफात का इतलाक अलग हो सकता है। ये मैं अवामी सतह पर जिक्र कर रहा हूँ, चूँकि इनका मामला है, इनके मुतालबे को पेश नज़र रखते हुए ये 302 का जिक्र भी कर रहे हैं और 322 का भी। इस मामले पे हम आगे बढ़ेंगे, मौके पे भी जाएंगे, तहकीकात करेंगे, पूछना चाहेंगे मुस्तफीद से भी, इर्द गिर्द के गैर जानबदार लोगों से भी, और पुलिस भी इस मामले पे बिल्कुल हक है कि वो तैयार भी रहें और वो हिम्मत करें, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा भी करें। पुलिस, इससे मुराद पुलिस थाना चौकी नहीं, ऐसे वाक़यात में जहाँ एक ही वाक़यात के मुख्तलिफ जो उसके दफात हैं मुख्तलिफ थानों में। तो इनका ये कहना, ये जो वाइस चेयरमैन भी हैं यहाँ यूनियन काउंसिल चाय गाय के, तो इन तनाजुर में ये हमारा तीसरा एपिसोड था, इसी को आगे बढ़ाएंगे और आपसे ये फिर पूछते हैं, आप इसकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से मुल्तमिस हैं, ये तकाजा करते हैं कि इसकी तहकीकात सहाफ़ी कैमरे के सामने जो पुलिस से है उनसे भी और पार्टियों से भी और ख़ुद आपसे भी, जो आप मुतासर हैं आपसे भी, ताकि हम हक़ाइक़ तक पहुँचने। इस पर आपका क्या माइंड है? मेरा बिल्कुल माइंड दुरुस्त है कि इस पर हो या ना हो, कि मीडिया वाले सब जाकर पूरे हालात से आगाही हासिल कर लें। अगर कोई भी हमारी तरफ से गलत काम हो तो हम अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ये सब मैं इंसाफ और शफाफियत उसकी डिमांड है जी नाज़रीन, हक़ाइक़ पर मबनी काम, हक़ाइक़ पर मबनी और कानून और इंसाफ के मुताबिक इनका यह तकाज़ा है। तहकीकाती अमल में हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम ये तवक्को करते हैं कि सहाफ़ियों के साथ, क्राइम रिपोर्टिंग टीम के साथ पुलिस का रवैया बड़ा जो है वो एक उसी तकाज़े के मुताबिक होगा जैसा
कानून और इंसाफ डिमांड करते हैं और जो मीडिया का इख्तियार है उसको भी पेश नज़र रखेंगे। जो इस वक्त का कल्चर चल रहा है उसके पेश नज़र हम ज़रा मुख्तलिफ हैं और जिस मराइल से मुझे गुजारा जा रहा है, गुजारा गया है, वो ये तवक्को ना रखे कोई कि मैं कहीं पर सख्ती करूँगा या कहीं पर पसपाऊंगा या नरमी करूँगा। जी कहीं और बात को वाइंड अप करिए। हम सबसे पहले तो जो मीडिया की वसासत से मैं बात करना चाहता हूँ कि मीडिया सबसे पहले ये अपने जो मीडिया नुमाइंदान है इस्लाम के गढ़ के अंदर ये जो 302 लगा है 25/7/25 को एक मामले पे, इसी तरीके का एक और मामला पेश हुआ है। वहाँ पे भी जो है वो मजरूबी फार्म लेकर इस्लामगढ़ गया है वो हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि आपको बजाय कोई चोट नहीं, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं, आप ये मजरूबी फार्म ले जाएँ। उन्हें इस्लामगढ़ गया, इस्लामगढ़ हॉस्पिटल वालों ने उसे मीर पर रेफर किया, वहाँ पे जाकर उसकी डेथ हुई है। उस मामले में भी जो है वो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कोई बजाय उसके साथ जो है वो चोट नहीं, वहाँ पे भी 302 लगा है। मैं तो मीडिया की वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आवाम की आवाज़ है वो मीडिया नुमाइंदान ही है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है जो लोगों को सही तरीके से इंसाफ दे रहा है और इस जो है वो कानून को दुरुस्त करने की बात भी कर रहा है, काम बाला तक पहुँचाना चाह रहा है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो है ये मैंने इल्लत नंबर भी आपके सामने रखी है दोनों, और जो दूसरा है ये 114 जो है वो 24 और ये जो लगाया है APC 302/34, ये जो है इस्लामगढ़ थाने के अंदर डेट भी इसकी 25/7/25 है, यानी अभी का वाक़या है। जो दूसरे वाक़े की बात कर रहा हूँ वो भी जो है वो इसी महीने का वाक़या है। आप जनाब अगर जाना चाहे मीडिया टीम तो मैं मीडिया टीम को वहाँ तक ले जाने के लिए जो इंतजाम चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जो लवाजमात आएंगे वो मैं पूरा करने करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मीडिया टीम सबसे पहले ये देखे कि एक रियासत दो दस्तूर नहीं चल सकते, कि एक ही वाक़या जो इसकी FIR है वो आप पढ़ भी सकते हैं। वो क्या जो इसमें लिखा है, खुद जो मदई है उन्होंने कहा है कि ये हमारा मामला शाह तराशी की वजह से हुआ है, लकड़ियाँ जो है वो उठा के जाना जाते थे और हम भी इसी पे जो है वो तलब कलामी हुई है। वीडियो भी वहाँ पे मौजूद है, किसी बंदे ने दूसरे बंदे को हाथ तक नहीं लगाया, वीडियो भी मौजूद है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद ये जो है वो 302 लगाया गया है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं मीडिया ये सबसे पहले इंतजामिया से, ये DIG से, IG साहब से, SP साहब से, SHO साहब से ये पूछे कि ये क्या चल रहा है, एक मुल्क के अंदर दो दस्तूर कैसे चल सकते हैं, कैसे अपनी मर्जी के साथ जो है वो लोगों के साथ इंसाफ किया जा रहा है, उनके रंग नस्ल और चेहरे देखकर जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। ये इसके नताइज बहुत भयानक हुए। जी नाज़रीन, बात रिपीट कर दी उन्होंने और बड़ी जानदार गुफ्तगू की। इसमें चूँकि हमारा ये कल्चर डेवलप हो चुका है कि कहीं से फ़ोन आ जाता है या कहीं से असरात मुरतब होते हैं, खौफ का मामला सहाफ़ियों में भी हो सकता है, लेकिन ये बात गोश गुजार करता चलूँ कि हमारे हवाले से जो सुमानी में हमारी क्राइम रिपोर्टिंग टीम है, मेंबर के भी कुछ साथी एक दो इन्वॉल्व हैं, तो हम इस मामले पर किसी लगी लिपटी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कानून का तकाजा है, जो मीडिया के इख्तियारात हैं कानून और आइन के मुताबिक, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और आपको साथ लिए चलेंगे। आवाम को लम्हा ब लम्हा कोशिश करेंगे कि जब ये मामला आगे बढ़े और आपको उसका उसमें शामिल रखा जाए। एपिसोड लंबा होने के पेश नज़र ये बताते हुए कि ये शकीला जो बच्ची जिसकी डेथ हुई, जिसका कत्ल का वाक़या ज़ेर बहस आ रहा है, उसकी नोयत क्या है, जैसा कि आपके सामने आ गया कि दफ़ा 116 का इतलाक हो रहा है, एक जगह 302, दूसरी जगह 322। तो इन वाक़यात में तहकीकाती अमल के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये पुलिस के पास 3-3 FIR है, एक किस्म के वाक़यात और कवानीन, जैसा इन्होंने कहा कि एक रियासत उसमें 3-3 कवानीन है, 2-2 कवानीन है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर जब तक मीडिया ताकतवर रोल प्ले नहीं करेगा और आवाम की पुष्ट बनाई से ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये खिलवाड़ होता रहेगा। इसी पे हम इस एपिसोड को वाइंड अप करते हुए आपको ये बताते चलें कि हमें अगर जरूरत पेश आई तो हम कहीं पर लाइव भी आएंगे, क्योंकि हमारा एपिसोड लंबा होता है तो वहाँ लाइव में आपके सामने कुछ हकायक आएंगे। कुछ बात अगर लंबी भी हो जाए तो 2, 4, 10, 5 मिनट हमें प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। देखते रहिए हमें आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। चौधरी फजल रहमान आपसे मुखातिब रहा, बासियत क्राइम रिपोर्टर सुमानी से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।